हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रजत क्लासेस एंड दिस इज रजत जैन। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त लेक्चर लेके आया हूँ। जो आज हमारा रिलेटेड टॉपिक है आज का, जो ऑर्डर्ड एंड डिग्री। इतना आप श्योर हो जाओ कि ऑर्डर और डिग्री का एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाने वाला है और 2 नंबर का कम से कम केस रहता है मिनिमम एग्ज़ाम का। तो मे भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है। तो मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि ऑर्डर और डिग्री को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑर्डर के बारे में और फिर आपको बताएंगे डिग्री के बारे में। तो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि ऑर्डर और डिग्री में डिफरेंस क्या रहता है। तो बेसिक बता दें, ऑर्डर का मतलब जैसे किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रही है। जैसे मेरे पास कोई कॉमन फंक्शन लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बाई लिखा, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो बाई डैश हो गया। मैंने इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया तो बाई डबल डैश हो गया। मैंने इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया तो बाई ट्रिपल डैश हो गया। और मैंने इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया तो बाई 4 डैश हो गया। अब मैंने कहा कि अगर तुम्हारे पास सिंगल फंक्शन बाई लिखा है और मैंने कहा इसको इक्वल में 0, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज़ द ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर 0, ऑर्डर इसका 0 और डिग्री इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। सिमिलरली अगर मैंने बाई डैश को डिफाइन किया है तो इस बाई डैश की पावर कितनी होगी 1। तो यहाँ से हम एनालाइज करेंगे कि एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ है तो ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री को डिफाइन करेंगे तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री हो गई 1। सिमिलरली अगर मैं बाई डबल डैश को डिफाइन करूँगा तो इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 2, बिकॉज इसको अपन ने 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। सिमिलरली बाई ऑफ ट्रिपल डैश की बात करेंगे तो इसकी भी डिग्री ऑर्डर हो जाएगा 3 और डिग्री हो जाएगी 1। तो आप थोड़ा सा एनालाइज कर रहे होंगे कि ऑर्डर और डिग्री में क्या डिफरेंस हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो वो उसका ऑर्डर डिफाइन कर रहा है और उसकी जो हाईएस्ट पावर डिफाइन कर रही है वो उसकी डिग्री डिफाइन कर रही है। एक छोटा सा डिफरेंस केवल ऑर्डर और डिग्री के बीच का। सिमिलरली हम इसके कुछ आज मैंने ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो इससे मैं आइडेंटिफाई करूँगा कि रियलिटी में ऑर्डर और डिग्री को आइडेंटिफाई करने का क्या मेथड है। और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ कि पॉलिनोमियल फंक्शन का इसमें बहुत कुछ यूज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम आपको डिफाइन करते हैं ऑर्डर और डिग्री के बारे में। तो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ, इनको बाद में सॉल्व करूँगा। पहले कुछ इजी क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया है dy/dx और इजिकल टू में 2xy। अब मैंने आपसे कहा इसको एक्सप्लेन कर दो कि इसका ऑर्डर कितना है और इसका डिग्री कितना है। तो बेसिक आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लो। ये बाई का डिफ्रेंशिएशन लिखा है और यहाँ पे 2xy लिखा है, तो ये इक्वेशन बन के आ जाएगी इस तरीके से। तो आप देखोगे यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव फंक्शन क्या है, बाई ऑफ डबल डैश। तो अपन को ऑर्डर और डिग्री इसी हाईएस्ट डेरिवेटिव से पता चलने वाला है। हाईएस्ट डेरिवेटिव है बाई ऑफ डबल डैश, तो ऑर्डर हो गया 1। अब मैं इसी की डिग्री भी एनालाइज करूँगा तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या रहेगी 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। तो बहुत सरल से क्वेश्चन होने वाले हैं और बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाएंगे, कुछ नहीं करना आपको इसमें। तो ऑर्डर और डिग्री आपको इसका पता चल गया है। सिमिलरली मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपके सामने, ठीक है। d² अपॉन में dx² और इजिकल टू में 4x। मैंने कहा इसका ऑर्डर और डिग्री बता दो। तो आप एनालाइज कर रही हो, ये हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शन लिखा है बाई ऑफ डबल डैश, इसकी पावर तो 1 हम लिख ही सकते हैं, यहाँ पे लिखा 4x। तो आपको कुछ नहीं करना, आप देख लो कि हाईएस्ट डेरिवेटिव है ये, तो ऑर्डर हो गया 2 और इसी की हाईएस्ट पावर है 1, तो डिग्री हो गई 1। तो ठीक है, ऑर्डर और डिग्री का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाला है। अब थोड़े से हार्ड की तरफ जाएंगे और सबसे पहला मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपके सामने मेंशन किया है, dy/dx इजिकल टू और sin x और प्लस में cos x। इसका ऑर्डर और डिग्री आपको डिफाइन करना है। तो ये लिखा है बाई डैश, ये हमारे पॉलिनोमियल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो ऑर्डर इसी से मिलेगा। तो ऑर्डर मिला 1 और सिमिलरली जो डिग्री भी मिलने वाली है वो इसी से मिलेगी। तो इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि आप चेक कर सकते हो हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 और इसकी पावर भी कितनी है 1 दे रखी है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने जो मेंशन किया है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है मेरा
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 2xy इज ऑल्सो इजिकल टू में एक्स क्यू। तो आपको डरना नहीं है, आपको केवल क्या देखना है, डेरिवेटिव फंक्शन। तो डेरिवेटिव फंक्शन 2xy है, ये एज इट इज लिखा, ये एक्स क्यू। तो इसी को आपको देखना है। तो इसका ऑर्डर फिर से कितना हो गया 1, और इसकी डिग्री, तो इसी की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो डिग्री हो जाएगी 1। तो ये हमारा मेथड है डिग्री और ऑर्डर को फाइंड करने का मेथड। तो इसी के साथ थोड़े से टफ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये बिल्कुल बेसिक सा किया था, अब थोड़ा सा क्वेश्चन टफ लेते हैं जो आपके सामने मैंने मेंशन किया है। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बाई स्क्वायर और डी एक्स, और प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बाई स्क्वायर और डी वाई, और इजिकल टू में 0। मैंने कहा इस फंक्शन में ऑर्डर और डेरिवेटिव क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डी वाई और डी एक्स की कंडीशन को सेम लेके आना है। तो मैंने क्या किया, डी वाई और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बाई स्क्वायर को इधर स्टेबल किया और इस फंक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में ले गए, तो ये मिला मुझे। मैंने कहा डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साथ लिखो, या माइनस, और ये अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, ठीक है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये मिलेगा मुझे, ठीक, ये मिला एक्स स्क्वायर। तो आप क्या एनालाइज करने वाले हो, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स को मैंने लिखा एक तरफ, और यहाँ पे लिखा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बाई स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना कर लो, अब आप पहचान सकते हो ये मेरा सबसे बड़ा डेरिवेटिव आ गया, इसको बाई डैश लिख सकते हैं, इसकी पावर 1, और ये फंक्शन एज इट इज। तो मैंने कहा ऑर्डर, तो ऑर्डर मिला आपको 1, और डिग्री भी आपको कितनी मिल चुकी है, तो डिग्री भी आपको 1 मिल चुकी है, बिकॉज ये मेरा सबसे बड़ा डेरिवेटिव है। जो सबसे बड़े डेरिवेटिव होते हैं उन्हीं से डिग्री और ऑर्डर को आसानी से आप डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने लिया है। देखो, बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है आज का, और आपको बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाएगा सारे ऑर्डर और डिग्री को आइडेंटिफाई करना, माइनस का बाई और इक्वल में 0। तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या रहता है इस तरीके के क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको करना है इस फंक्शन को सॉल्व करना है, उसके बाद इसकी डिग्री और ऑर्डर को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट कर दोगे तो आपका आंसर एरर हो जाएगा। तो क्या करना है, 2 को एज इट इज रखा, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको लिखा है 2 और बाई के साथ डबल डैश। मैं क्या करने वाला हूँ, प्लस का 3 इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले गया, और -3 1 माइनस इस फंक्शन को लिखा वाई ऑफ डैश का स्क्वायर माइनस का वाई, और मैंने कहा इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, बिकॉज स्क्वायरिंग करने से इसका अंडर रूट हट जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, और ये मिल गया बाई डबल डैश का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और 1 माइनस बाई डैश, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, और बाकी सब फंक्शन एज इट इज मिलने वाले हैं। आप क्या करोगे, अब आप इसको इक्वेशन में बना सकते हो, 4 बाई डबल डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 9, और यहाँ पे मिल गया 9 बाई डैश का स्क्वायर और माइनस का 9 बाई। इतना लिखने के बाद अब आपकी इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। तो आपने एनालाइज किया होगा कि इसका सबसे बड़ा डेरिवेटिव ये आ गया, आगे 4 से कोई मतलब नहीं है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2, और इसी की जो हाईएस्ट पावर दे रखी है वो 2। तो ऑर्डर भी 2 आ चुका है और डिग्री भी 2 आ चुकी है। तो क्या करना है, पॉजिटिव फंक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाके उसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद आप पता कर लोगे कि इसका ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है। सिमिलरली इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने मेंशन किया है, ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में काफ़ी टफ लग रहे हैं लेकिन रियलिटी में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो मेंशन किया है वो y इज इक्वल टू एक्स, और ये लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का ए। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो वो इन लेक्चरों को फॉलो करके, मैं गारंटी दे रहा हूँ मैथ में 40 आउट ऑफ 40 आपको दिलवा दूंगा। बस जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, गारंटी है मैथ में 40 से एक नंबर भी नहीं कम होने वाला। ठीक है, डन। नेक्स्ट करते हैं इसको, इसका ऑर्डर और डिग्री निकालना है। तो इसमें भी आप क्या करने वाले हो, तो मैंने कहा बाई को एज इट इज लिखा, इसको एक्स वाले फंक्शन को इधर लेके आ गए, ठीक है, और ये फंक्शन को एज इट इज लिखा। बिकॉज ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमारा अंडर रूट आसानी से कैंसिल आउट हो जाता है, हट जाता है। तो मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो ये बाई का स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर और डी स्क्वायर बाई, ये मिला मुझे डी वाई, और अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो 2 xy और dy और dx इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर किया तो a स्क्वायर और 1 माइनस dy अपॉन dx
इस पूरे का होल स्क्वायर और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ये बाई स्क्वायर लिखा माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा बाई डैश इसका स्क्वायर माइनस 2x बाई डैश इजकल टू में ए स्क्वायर 1 माइनस बाई डैश और इसका भी होल स्क्वायर। इतना आपने कर लिया। अब आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आप एनालाइज करने वाले हो कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव बाई डैश है, तो बाई डैश दोनों तरफ लिखा है, तो मैंने लिखा जो ऑर्डर हो गया वो 1 हो गया, और इस बाई डैश की जो पावर दे रखी है वो 2 दे रखी है, तो इसकी डिग्री होने वाली है 2 हो जाएगी। चाहे आप इधर से एनालाइज करोगे चाहे इधर से एनालाइज करोगे, दोनों से आंसर सेम ही मिलने वाला है। तो ऑर्डर और डिग्री का ये सिंपल सा गेम है, कोई डाउट नहीं और बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन है। सिमिलरली एक क्वेश्चन नंबर 4, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। प्लस ये लिखा है dy अपॉन dx इस पूरे का होल स्क्वायर इजकल टू में x साइन, और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होते हैं तो इसमें डिग्री को डिफाइन नहीं कर पाते, लेकिन ऑर्डर को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। पहले तो एनालाइज करूँगा, ये मैंने देखा तो ये तो लिखा है बाई डबल डैश, ठीक है, प्लस ये देखा ये लिखा है बाई डैश का स्क्वायर इजकल टू में ये देखा तो x साइन और ये लिखा बाई डबल है। बेसिकली हमें आइडेंटिफाई हो गया क्या ये पॉलिनोमियल है, ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। तो आप इसका ऑर्डर तो लिख सकते हो, तो हाईएस्ट तो 2 है, लेकिन अगर मैंने कहा कि इसकी डिग्री क्या लिखोगे आप, तो डिग्री आप लिख दोगे नॉट डिफाइन या नॉट डिटरमाइन, नॉट डिटरमाइन, बिकॉज ये फंक्शन मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर साइन के या कॉस के टेन के कॉट के साथ dy अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ फंक्शन आपके सामने मेंशन कर देगा तो आप समझ लेना वो मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस कंडीशन में आप इसका डिग्री को डिफाइन नहीं कर पाओगे, ऑर्डर का इसको डिफाइन कर सकते हो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपको पढ़ने में बिल्कुल इशूज़ नहीं होंगे और इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो। तो dy अपॉन डी एक्स और ये इसका थर्ड रूट फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले मैंने आपको एक सजेस्ट किया, तो आप इस फंक्शन को एज इट इज लिखो और इसका मतलब क्या है 3/2 और इसका मतलब क्या दे रखा है 1/2। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, इसको लिखा बाई डैश पूरे की पावर 3/2, इसको लिखा बाई डैश और पूरे की पावर 1/2। मैंने कहा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो यहाँ से 2 कैंसिल हुआ और यहाँ से भी 2 कैंसिल हुआ, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है। तो अब आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो, ऑर्डर क्या मिलेगा 2 और डिग्री क्या मिलेगी, इसकी हाईएस्ट पावर है 3, तो ये मिला ऑर्डर एंड डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ सकते हो। इसका मतलब है 1/3 और इसका मतलब है 1/2। इस पर ऑलरेडी पावर कितनी दे रखी है, ये इसका थर्ड रूट डिफाइन किया है। सॉरी बच्चों ये गलत कर दिया मैंने, तो इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा। ये फंक्शन क्या करने वाले हैं, इसको लिखा d² और अपॉन में dx²। इसका मतलब जो दे रखा है वो 1/3, ये थर्ड रूट दे रखा है, और इसका जो मतलब दे रखा है वो सेकंड रूट दे रखा है यानी कि 1/2। मैंने कहा कि दोनों की पावर मैंने 6 ले ली, 6 लेने से एक एडवांटेज मिलने वाला है, ये कैंसिल आउट करेगा। इसको लिखा बाई ऑफ डबल डैश और इसको मिला 2 और यहाँ पे मिला बाई डैश और इसको मिला 3। तो एनालाइज करोगे कि आप सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है, तो ऑर्डर मिला सर मुझे 2 और डिग्री भी इसी फंक्शन की देखी जाएगी, तो इसकी सबसे हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ये इसका जेन्युइन सॉल्यूशन है, ठीक है, डन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन लिया है मैंने। अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy अपॉन dx और इस पूरे का होल स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू, यहाँ पे जो फंक्शन लिखा था वो c और d² अपॉन में dx² और इस पूरे की पावर 1/3। तो आप फिर से क्या करने वाले हो, सेम थ्योरी यहाँ पे भी अप्लाई करोगे। देखो क्या करना है मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ये 1 लिखा, ये लिखा dy अपॉन dx, तो इस फंक्शन को मैंने लिखा बाई डैश और इस पूरे का होल स्क्वायर और इसकी जो पावर दे रखी है वो 1/2 दे रखी है। ये लिखा c d² और dx² और इस फंक्शन को भी मैंने लिख दिया c बाई डबल डैश,
ठीक है, और इस पूरे फंक्शन की पावर 1/3 दे रखी है। एनालाइज करो कि 1/2 और 1/3 किसी से कैंसिल आउट कर देंगे, तो मैंने कहा दोनों को 6 से, दोनों की तरफ 6 पावर ले लो। तो जैसे ही मैंने 6 पावर लिया तो ये 6/2 और C/" और यहाँ पे 6/3, यहाँ पे कैंसिल आउट 2 बचा, यहाँ पे कैंसिल आउट 3 बचा, तो ये मिला 1 प्लस y' का स्क्वायर और पूरे की पावर 3 इक्वल टू में ये मिला C ऑफ y" और पूरे की पावर 2। तो आप एनालाइज करने वाले हो, यहाँ पर ये फंक्शन तो एज इट इज़ मिला, इसको चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं y" का स्क्वायर। तो देखा आपने कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव y" आ गया, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री भी इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो ये हो गया मेरा डिग्री 2। तो ठीक है बच्चों, आज के क्वेश्चन हमारे ऑर्डर और डिग्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बस आपको समझना है कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या है, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है उसी की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री बन जाती है। तो बस इतना एनालाइज करना है कि सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है और सबसे बड़ी डिग्री। तो बेसिक कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व भी करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको सॉल्व वाले आज सारे क्वेश्चन आपको कराया, ठीक है, डन। और इसके साथ थोड़ा सा आपके लिए मैं एक डेटा लेके आया हूँ, थोड़ा सा एनालाइज कराऊँ। अगर किसी को 11th और 12th, 9th, 10th मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, तो आप रैयत क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम रुपए में बहुत अच्छा है, अच्छे से अच्छे आपको यहाँ पे ट्यूटर भी मिलने वाले हैं, और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन बेसिक से इतना अच्छे से क्लियर होगा कि आप आगे जब IIT या NIT का एग्ज़ाम दोगे तो मे बी मैथ्स में आपको 100% स्कोर मिलेगा। मैं इतना आपको बेसिक से बेसिक क्लियर करा दूंगा कि आप कहोगे हाँ सर, आपने हमें कोटा ना जाके करेल में ही बहुत कुछ सिखा दिया। ठीक है, ऑल द बेस्ट।